Yes, 7th class. Welcome back. माउथ एंड बक्कल कैविटी, इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग अब यहाँ से कवर करने जा रहे हैं. In humans, the food is taken in through the mouth, from where it goes into the buccal cavity. Our buccal cavity contains the teeth and tongue. So, student, you have to know about what are the different organs which are present in your buccal cavity. The main organs are the teeth and tongue. कि हमारे मुंह के अंदर का ये जो पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे दांत और हमारी जो जीभ है वो प्रेजेंट है, उस पोर्शन का हम लोग नाम देते हैं बक्कल कैविटी का. अब बक्कल कैविटी में बेटा साथ साथ में सैलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, राइट. आई कैन शो यू इस डायग्राम में. बेटा आप लोग ज़रा देखो ध्यान से. अब ये जो पिंक कलर में उन्होंने नाम दे रखा है बक्कल कैविटी, टीथ और जो टंग है हमारी वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है, और साथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये भी हमारे बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, राइट. सो नाउ हियर इज एन एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में आपको बताया बेटा ये बताया गया है कि आप किसी भी ब्रेड को अगर 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूटी में चबाते रहते हो ना, तो वो उस ब्रेड के अंदर से ना हमें टेस्ट मीठापन आना शुरू हो जाएगा. क्यों आना शुरू होगा? क्योंकि बेटा जो ब्रेड होती है बेसिकली वो व्हीट फ्लोर से बनाई जाती है, गेहूं के आटे से बनाई जाती है, और जो वो गेहूं होती है उसके बीच में बेटा स्टार्च होती है. एक ये फूड का प्लांट्स का एक स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च. जब हम उसको चबाते हैं बेटा तो वो जो फूड होता है स्टार्च होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. जब हम उसको चबाते हैं ब्रेड के पीस को कंटिन्यूटी 3 से 4 मिनट के लिए, तो वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में. और ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट इन टेस्ट होता है. तो इसलिए इस एक्टिविटी 1 में हमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग किसी भी ब्रेड के पीस को 3 से 4 मिनट तक चबाते रहें तो हमारे मुंह में कैसा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा? मीठेपन का. नेक्स्ट वीडियो टीथ. टीथ्स की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, सो वी नो वी हैव 2 जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ, ठीक है. हमारे 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और दोनों के ऊपर बेटा टीथ प्रेजेंट होते हैं, राइट. 16 अबव वाले भी होते हैं, 16 बिलो वाले में होते हैं, राइट. सो द टीथ आर द रूटेड सॉकेट्स इन द बोन्स ऑफ द जॉ, ठीक है. जो टीथ होते हैं बेटा वो बोन्स के अंदर छोटी छोटी कैविटीज बनी होती हैं, उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. These are covered by a white strong shining protective material called the enamel. ये एक बेटा white shining protective materials के साथ कवर्ड होते हैं जिसका क्या नाम है? enamel. ये बेटा एक लेयर होती है हमारे दांत के ऊपर चढ़ी हुई, वाइट कलर की होती है. अब जब भी हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, या हम लोग किसी से बात करते हैं, तो जब हमें किसी के दांत दिखते हैं वो जो वाइटिश सा पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? इनेमल होता है, राइट. सो टीथ अब किस किस में हमारी हेल्प कर रहे हैं? टीथ हेल्प इन कटिंग, टेयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हमारी हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट वीडियो. एडल्ट ह्यूमन टिपिकली हैविंग 32 टीथ इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ. आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. नेक्स्ट वीडियो. ह्यूमंस डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. हमारी पूरी लाइफ में हमारे 2 बार दांत आते हैं. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कब आता है? जब हम छोटे होते हैं, ठीक है. 20 दांत होते हैं बेटा वो हमारे, और उनको हम लोग बेबी टीथ या मिल्क टीथ भी कहते हैं, राइट. नेक्स्ट वीडियो. दे स्टार्ट अपीयरिंग अबव द गम लाइन व्हेन ए बेबी इज 6 और 7 मंथ्स ओल्ड. और ये कब आना शुरू होते हैं? जब बच्चा 6 या 7 मंथ्स का हो जाता है. By the time a child is around 6 years old, a second set of 32 larger teeth called permanent teeth. जब बच्चा बेटा 6 से 7 साल का होना शुरू होता है तो वो जो मिल्क टीथ होते हैं, बेबी टीथ होते हैं, वो टूट के फिर 32 लार्जर टीथ्स आ जाते हैं, राइट. नाउ humans have 4 different types of teeth that perform functions. We know we have 4 types of teeth in scissors, canines, premolars and molars, ठीक है. लास्ट पेज के ऊपर बेटा हमारे पास जहाँ पे डायग्राम्स थी, you can see over here which one teeth are in scissor, which one are premolar, which are molar, which are canine, ठीक है. You can visualize on this one diagram and you easily differentiate about the scissors, canines, premolars and molars teeth, right. So next video. Here is the functions. In scissors used for cutting the food, canines used for tearing the food, premolars used for grinding the food, और जो molars होते हैं, मतलब molar और premolar दोनों का same function रहता है, right. Next video. Do you know
अब डू यू नो में बेटा हमें इनेमल के बारे में बताया गया कि हमारी बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है वो है बेटा हमारे टीथ के ऊपर ये जो व्हाइटिश कलर की लेयर होती है इनेमल की, राइट। और ये किस किस से मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड एक कैरेटिन, एक प्रोटीन होती है। मिनरल्स होते हैं बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम, और एक प्रोटीन होती है इसके अंदर प्रेजेंट, क्या नाम है उसका? कैरेटिन। इट कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर, बेटा काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। हमारे दांत ईजिली वे में ऐसे ही नहीं टूट जाते, राइट। नेक्स्ट वीडियो टंग। टंग की बेटा हम लोग बात करें तो ये भी हमारी बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। इट इज फ्री टू मूव एट इट्स फ्रंट एंड वेयर इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। हमें पता है बेटा कि जो हमारी जीभ होती है वो हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर पे होती है, राइट। और ये चारों तरफ रोटेट कर सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, कि जो टंग का मेन फंक्शन है वो सलाइवा को मिक्स करता है, किसके साथ? फूड के साथ। जो भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, उसको मिक्स करता है फूड के साथ। इट आल्सो हेल्प्स इन swallowing फूड। इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द स्वीट, सॉर, बिटर एंड साल्टी टेस्ट, राइट। सो बेटा हम लोगों को ये डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा मीठापन, खट्टापन, तीखा, नमकीन, इन सब टेस्ट के बारे में हमें कौन बताता है? हमारी टंग। एंड यू कैन सी ओवर हियर वेयर दीज टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फ्रंट पे स्वीट, उसके बाद साल्ट, उसके बाद सॉर, और उसके लास्ट में जाके बिटर का टेस्ट, राइट। आफ्टर दैट टंग के बारे में बेटा हमें यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली इस डू यू नो के अंदर कि टंग एक बिजी ऑर्गन है। क्यों वो बिजी है? क्योंकि ये हमें बेटा टेस्ट के बारे में बताती है, इसके ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि। उसके बाद जब भी हम लोग खाने को चबाते हैं तो ये हमें बेटा उस खाने को निगलने में भी हेल्प करती है, चबाए हुए खाने को, ठीक है। उसके बाद बेटा ये अपने खाने को हमारी बक्कल कैविटी से एसोफेगस तक, फूड पाइप तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो देखो बेटा टंग के कितने फंक्शंस हैं। ये हमें बोलने में हेल्प करती है, ये हमें खाने को निगलने में हेल्प करती है, ये फूड के साथ सलाइवा मिक्स करती है, राइट। सो हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में भी बताती है कि किस तरीके का टेस्ट है फूड का। सो इट इज़ एक्ट एज ए बिजी ऑर्गन, राइट। नेक्स्ट वीडियो यस, ये रीज़न है एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 देखो बेटा अभी मैं यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, बिकॉज जब हम लोग लाइव क्लास में थे तब भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि बेटा अगर आप लोग जब तक इसको खुद अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे इसको, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मैं थ्योरेटिकली आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, दैट डजंट लुक नाइस, वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। सो वेन एवर वी हैव इन ए फिजिकल क्लासेज वी विल परफॉर्म दिस वन एक्टिविटी, राइट, कि क्या चेंजेस आएंगे। सलाइवा स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, किसी में नहीं कर पाएगा, राइट। तो अभी अगर मैं थ्योरेटिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, सो बेटा एक वो कथा की तरह तुम्हें मैं बता दूंगा जो चीज़ अच्छी नहीं है, राइट। लेटर ऑन वेन एवर वी द कंडीशंस विल इम्प्रूव, राइट, वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन आवर लैब, ओके, राइट। नेक्स्ट वीडियो फॉर द टीचर, ये बताया गया है कि टीचर्स को क्या क्या जो प्रिकॉशंस है वो लेके चलनी है। सो लेटर ऑन व्हेन वी विल परफॉर्म इट, ठीक है, उस टाइम पे इन सबको कंसीडर करेंगे, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो द फूड पाइप और द ईसोफेगस। इसको ओसियोफेगस नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? ईसोफेगस। द फूड पाइप इज ए लॉन्ग, नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब that connects the buccal cavity to the stomach. Food that has been chewed in the mouth is pushed downward into the esophagus. From here, the downward movement of the food is due to the movement of muscles present in the wall of esophagus. क्या कह रहे हैं कि जो फूड पाइप होती है वो एक लॉन्ग, मस्कुलर, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। बट जो ईसोफेगस होता है उसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होती बेटा डाइजेशन की, राइट। ये सिर्फ हमारी बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ जोड़ने में, और जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है, राइट। अब बेटा ये डू यू नो, यहाँ पे आपको एक ऑर्गन के बारे में बताया गया है, दैट इज एपिग्लॉटिस।
राइट। आपको बेटा एक 3D वीडियो भी बेटा मैंने सेंड करी थी गूगल क्लासरूम के ऊपर। अगर आप उस 3D वीडियो के अंदर देखोगे तो आपको ईजिली विजुअलाइज हो जाएगा कि एपिग्लॉटिस कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से वो एक्ट करता है। लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन की तरह वर्क करता है, जो कि जब भी हम खाने को निगलते हैं तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ताकि जो खाना है वो आपका फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में ना चला जाए, राइट। तो ये उसको क्लोज कर देता है बेटा। सो इसीलिए एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विंड पाइप के टॉप के ऊपर, और ये विंड पाइप में खाने को जाने से रोकता है। नेक्स्ट वे हैव एन स्टमक, राइट। स्टमक की बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो स्टमक है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। It is the thick-walled sac-like muscular organ receives the food from the esophagus and passes into the small intestine. अब ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि काफ़ी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, काफ़ी मोटी इसकी लेयरिंग होती है, और ये ईसोफेगस से खाना रिसीव करके उसको डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इसको पास कर देता है। The inner lining of the stomach secretes gastric juice which have mucus, hydrochloric acid and enzymes present in them. स्टमक के अंदर बेटा ये 3 तरीके के जो केमिकल्स हैं वो स्क्रीट आउट होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मैंने लाइव क्लास में बोला था कि प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लेना। सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस वन कि म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, कि ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो जो फूड के अंदर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको खत्म करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम्स इन द स्टमक। The enzyme in the stomach break down proteins into simpler substances like the amino acids. नेक्स्ट बेटा हमें ये दिया गया है कि ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है अनदर एंजाइम्स के साथ मिक्सअप होके, और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो हमारा फूड है वो कौन सा स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, दैट इज़ हमारा प्रोटीन, ठीक है। कौन सा डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, राइट। आफ्टर दैट ओवर हियर इज देयर इज एन डू यू नो वी गिवन टू यू, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बेटा जस्ट कोई ऐसा है नहीं कि ये हमारे पढ़ने के लाइक मटेरियल हो या याद रखने के, जस्ट एज एन हिस्ट्री की टाइप में यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है, कि बेसिकली किस तरीके से डॉक्टर ब्योमोंट ने मतलब इसके बारे में पढ़ा था कि एक्सीडेंटली उन्होंने एक होल के बारे में देखा था, फिर वो जो होल है वो जल्दी से फुली हील्ड अप नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो बेसिकली उनको फूड में डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपर फूड की डाइजेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर धीरे 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 उसको चेंज करके उस होल के थ्रू उस फूड को डाइजेस्ट करा गया, फिर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते थे वो स्क्रीट आउट हो जाते थे। सो इट इज़ नॉट एन पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है, एक तो इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो वटएवर जो भी केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके साथ फूड की डाइजेशन होती है। माउथ के अंदर तो मैकेनिकल होता है, हम उसे चबाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, पर लेकिन पेट के अंदर बेटा मैकेनिकल वर्क नहीं होता, वहाँ पे केमिकल वर्क होता है, ठीक है। स्पेशलाइज केमिकल वहाँ पे स्क्रीट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो डोंट गो थ्रू इट वेरी सीरियसली, ठीक है, ऑन दिस वन डू यू नो, ठीक है। जो जो चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट रहती है उसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बताता चलता हूँ साथ साथ में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद हमारा कौन सा ऑर्गन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट एन स्मॉल, बेसिकली बेटा इसका डायामीटर जो होता है वो स्मॉल होता है, बट इसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी होती है। यू कैन सी हियर ऑलरेडी वी रिटन ओवर हियर कि इट इज़ अ लॉन्ग 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग, ये काफ़ी लंबी होती है बेटा, 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, और ये फूड को इसके डाइजेस्ट करने में डिफरेंट तरह की स्क्रीशंस करवाती है जो डिफरेंट ग्लैंड से इसको मिलती हैं, और ख़ुद भी ये बेटा इंटेस्टाइनल जूस या एंजाइम या केमिकल स्क्रीट करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्क्रीशंस फ्रॉम द लीवर, ठीक है। लीवर बेटा एक ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के स्टमक के बिल्कुल राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अगर ये पूछा जाए जी बॉडी में सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, दैट इज द लीवर।
It is present slightly below the stomach on the right hand side. Excretes bile juice that is stored in a bag like structure called the gallbladder. This bile juice plays an important role in the digestion of fat. क्या कह रहा है कि बेसिकली बेटा ये जो डाइजेशन ऑफ फैट होती है उसमें हेल्प करता है और इसके अंदर एक स्टोर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है गाल ब्लैडर, ठीक है, वो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। लीवर स्क्रीट क्या करता है, बाइल, ये एक एंजाइम है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, एक्सक्रीशंस फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी बेटा एक ग्लैंड है जो प्रेजेंट कहाँ होती है, बिलो द स्टमक। ये एक पतला सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स को स्क्रीट करता है। स्टमक के थ्रू जो फूड आता है उसको डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं एंजाइम्स। तो वो क्या है, इट स्क्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। दिस जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर फॉर्म। कि ये बेटा डिफरेंट तरह के पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है और ये जो जूसेस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Then the last one video, secretions from the small intestine. Small intestine के अंदर भी बेटा अपनी secretions भी होती हैं और ये क्या हेल्प करती हैं बेटा, बेसिकली जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो पार्टिकुलरली कई बार डाइजेस्ट कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, वो कम्प्लीटली यहाँ पे आके डाइजेस्ट होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो फैट्स हैं, राइट। सो इस वीडियो में बेटा हम लोग आज यहीं तक कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का अपना जो बाकी रहता चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर पेज नंबर 22 and we will start from the small intestine, right? So thank you for today.